नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। मैं पिछले 12 सालों से लगातार इस विधानसभा में जनता के बीच में बराबर बना हुआ हूँ। यहाँ का विकास कोई हुआ नहीं अभी तक। जैसे सड़कें थी, जैसे गांव की कंडीशन थी, गांव में कहीं कहीं आज भी आज़ादी के 70 साल बीत गए, लेकिन गांव में अभी कुछ 8-10 गांव ऐसे भी मैंने देखे हैं जहां लाइट नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, अगर रास्ता है तो पानी निकासी नहीं है। लोग कीचड़ में इस समय तो चल लेते हैं, लेकिन बारिश में उनके पास रास्ता नहीं चलने के लिए। अराजकता का माहौल है और देखा गया ऐसे में ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जातीय आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, उस बारे में आप क्या कहोगे? जातीय आधार पर तो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे प्रदेश में तो जातीय आधार पर तो चुनाव चल ही रहा है। उन लोग तो जातीय आधार पर वोट पार्टी वाले मांगते ही हैं और चुनाव के समय और जातीयता का मामला फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जनता ने पूरी, मैं तो फाफा मऊ की बात करूंगा, फाफा मऊ की जनता ने इनको नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है बीजेपी के लोगों को। अब कोई मोदी और योगी की बात नहीं करता। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं वो गांव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी, मैं तो हर गांव पूर्वा जाके सभी डोर टू डोर सबसे मिल रहा हूँ, सभी जातियों के बीच में मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये जो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट है ये गाँव में घुसने की हिम्मतें नहीं जुटा पा रहे हैं। उनका बड़ा बड़ा काफिला दिखाई पड़ेगा, 40 गाड़ी का काफिला, 50 गाड़ी का काफिला। भाई निर्दलीय प्रत्याशी 50 गाड़ी या 40 गाड़ी लेके काफिला तो नहीं चल सकता ना, निर्दलीय तो निर्दलीय होता है ना। बेरोजगारी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सुशिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं है, नई कोई कंपनी आईटी कंपनी आई नहीं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो आपका क्या प्रयास होगा? मेरा फाफा मऊ में प्रयास ये होगा कि नौजवानों को बेरोजगार, अगर सरकारी नौकरी उसको सरकार नहीं दे पाती है तो मैं प्राइवेट जॉब दिलाने का प्रयास करूंगा। प्राइवेट नौकरी लोगों को मिले, जो हमारे नए नए बच्चे हैं जो इंटर और ग्रेजुएशन के बाद बेचारे परेशान घूम रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर विचार, मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये बनाया है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको अगर सरकारी नौकरी सरकार जो वादा करके नहीं कर पा रही है, मैं प्राइवेट जॉब उनको दिलाने का प्रयास करूंगा। ऐसी कोई संस्था या कोई फैक्ट्री फाफा मऊ विधानसभा में लगवाने का प्रयास करूंगा जिसमें कि बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, ना सरकारी मिले। भाई सरकार तो सारी चीजों को बेच दिया ना, प्लेटफॉर्म टिकट बेच दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, आखिर नौकरी मिलेगी कहाँ? तो कम से कम प्राइवेट लोगों को व्यवस्था किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगवाया जाए, विधानसभा में लाया जाए जिससे बेरोजगारों को छोटी छोटी नौकरी मिले। भाई बड़ी बड़ी पार्टियां वादा करती हैं कि हम लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, लेकिन उससे बेरोजगारों की जीवन नैया नहीं पार होगी ना। अगर उसको हम नौकरी, मान लीजिए सरकार जो नौकरी देती है सरकारी 40,000, 50,000, 60,000 तनख्वाह होती है, अगर प्राइवेट नौकरी हम उनको दे 15,000, 20,000, तब भी उनका परिवार चल सकता है। लैपटॉप और उससे नहीं चल सकता, स्मार्टफोन से। एक तरफ देखा गया है कि गुंडा राज बढ़ रहा है, माफियागिरी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे पॉलिटिकल पार्टियां। तो आपका स्पष्ट एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है भाई? देखिए, गुंडा राज और जो है अपराधीकरण है वो तो पीछे की भी सरकारों में बराबर होता रहा। ये जो सरकार चल रही है जो कह रही है कि हमने गुंडों को समाप्त कर दिया, गुंडे अपराधी जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे छुपा नहीं है। टीवी पर कंटिन्यू बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं, लूट डकैती वो बराबर चल रही है। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दिखाया नहीं जा रहा है, तो उसमें कोई कमी बेसी नहीं है। जनता के साथ तो बेवकूफ बनाएगा। जनता को तो ये कहा गया कि 2 करोड़ बेरोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, ये देंगे, तमाम चीजें। कहाँ बेरोजगार है? 2 करोड़ वादा हुआ था कि नौकरी देंगे, कहाँ 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई? सरकार ने कहाँ दे दिया? तो लॉलीपॉप हर चुनाव में आदमी देगा, लॉलीपॉप देगा, वही लॉलीपॉप दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं। जहाँ
काम बन गया उसके बाद सारी चीजें भूल जाता है। भाई वो तो तमाम चीजें हैं, सरकार चुनाव के समय प्रलोभन देती है, लेकिन वो जमीन पे उतरता क्या है। जैसे हमारे फाफामऊ विधानसभा में देख लीजिए, लगभग 4 लाख वोटर है यहाँ। 150 ग्राम सभा, 4 लाख वोटर और 700 पुरवा होंगे। 150 ग्राम सभा के अंदर 700 पुरवा होंगे। एक ग्राम सभा में लगभग 8-10 पुरवा होते हैं। मैं तो 12 सालों से पुरवा डोर टू डोर घूमता हूँ, तो यहाँ महिला एक डिग्री कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। 4 लाख की आबादी है, ये 48 किलोमीटर के दायरे में विधानसभा है, लेकिन महिलाओं बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए उनको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सरकारी कोई महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है। इस विधानसभा क्षेत्र में आपने जो विकास कार्य किए हुए, आपको ऐसा लगता है कि इस विकास कार्य के बदौलत एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप विजयश्री होंगे या बहुमत मतों से जीत? मैं तो जनता के बीच में हूँ 12 सालों से। अब जनता मुझे विश्वास और भरोसा दुलार दे रही है, इसी उन्हीं के विश्वास और दम पर निर्दलीय लड़ने की हिम्मत तो हर आदमी तो जुटा नहीं पाता। आप मीडिया के लोग हैं, आप पूरी विधानसभा में घूम के देख लीजिए, जो और भी 19 कैंडिडेट हैं, 21 कैंडिडेट हैं, 4-5 राष्ट्रीय पार्टी को निकाल दीजिए, जो 14-15 निर्दलीय लड़ रहे हैं। भाई राजा भैया की भी पार्टी, वो भी तो निर्दलीय है। जन अधिकार वो भी निर्दलीय है। अभी तो उनका भी कोई राष्ट्रीय वो थोड़ी है। आप घूम के देख लीजिए, जो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या स्थिति से लड़ रहे हैं वो। आने वाली 27 फरवरी को होने वाले 2022 के चुनाव में मैं फाफामऊ विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को अपने विवेक, बुद्धि, सूझबूझ से आपको कोई गुमराह करके आपका वोट ले ले, फिर 5 साल आपको 5 किलो राशन में बांध दे, 2 किलो राशन में बांध दे, उसमें आप गुमराह मत होइए। जो आपको लगे कि आपके बीच में साधारण व्यक्ति काम कर सकता है, आपके फोन को उठा सकता है, आपके बीच में जा सकता, आ सकता है, ऐसे कैंडिडेट को आप चुनिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करिए 27 तारीख। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।